1995 के पुराने मामले को लेकर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने शनिवार को बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। गिरफ्तारी के समय और मंशा को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने तब और भावनात्मक मोड़ ले लिया जब जेल जाते समय पप्पू यादव का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया और उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी दौरान उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का गुस्सा कैमरे पर फूट पड़ा। जी हाँ, पुलिस कार्रवाई के बाद जैसे ही पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, नारेबाजी शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच अचानक से पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। उन्हें सीने में दर्द, बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन सियासी बहस और तेज हो गई। गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे कानून का सामान्य पालन बताया। लोक जनशक्ति दल यानी कि रामविलास की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि कोई भी सांसद या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादा और कानून का सम्मान सभी को करना चाहिए। उनका कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं कि कानूनी प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होगी। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। उनके अनुसार वारंट और अटैचमेंट के आदेश अदालत से जारी होते हैं और पुलिस का कर्तव्य है कि वह उन्हें लागू करे। उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू यादव अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं और कानून के शासन में पुलिस को अपने दायरे में रहकर काम करना होता है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पुराने मामलों को उठाकर आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना के एक हॉस्टल की नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग करने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि इसका मकसद सवाल पूछने वाली आवाजों को डराना और धमकाना है, जो कहीं ना कहीं सच होती हुई साबित हो रही है। इसी बीच सबसे तीखी और भावनात्मक प्रतिक्रिया आई रंजीत रंजन की तरफ से। पति को जेल ले जाते देख वे भड़क उठी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि सच और इंसाफ की लड़ाई को दबाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोई नेता जनता के हक में खड़ा होता है, उसे निशाना बना दिया जाता है। रंजीत रंजन ने कहा कि मेरे पति ने हमेशा गरीबों, छात्रों, पीड़ितों की आवाज उठाई है। आज उसी की आवाज जो है उसी की सजा आज उन्हें दी जा रही है। रंजीत रंजन का कहना था कि 30 साल पुराने मामले को अचानक सक्रिय करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि अगर कानून को ही चलाना था तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई समय और मंशा दोनों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। कैमरे के सामने उन्होंने बहुत कुछ कहा है और वो जो है गुस्से में भड़क उठी है। समर्थकों का कहना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जनता में जो है गुस्सा है। अस्पताल के बाहर और सोशल मीडिया पर लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सच बोलना गुनाह बन गया है जैसे नारे ट्रेंड करने लगे हैं। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। एक तरफ कानून के पालन की दलीलें दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ चयनात्मक कार्रवाई और बदले की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने से मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। फिलहाल पप्पू यादव अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। रंजीत रंजन का साफ संदेश, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। सवाल अब सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो सवाल पूछने वालों से असहज हो जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह मामला अदालतों के साथ साथ सियासी मंचों पर किस दिशा में जाता है। बता दें आपको, पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की ओर से सांसद है। यहाँ पर तमाम मुद्दों पर आवाज उठाती है। हालांकि यहाँ पर कुछ वक्त पहले या यूं कह लीजिए कुछ महीनों पहले रंजीत रंजन ने अपने पति यानी कि पप्पू यादव से तलाक ले लिया था। तलाक की खबरें यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर जब अपने पति को फंसते देखा, यहाँ उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार होते देखा, फिर दूसरी तरफ वो अचानक से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो वो अचानक से यहाँ
और कहीं ना कहीं भड़क उठती है। सरकार पर, सरकार की कानून व्यवस्था पर, तमाम नीतीश कुमार की पुलिस पर वो झन्ना कर उठती हैं और सवाल पूछती हैं। अब देखना होगा पप्पू यादव क्या वाकई में ही यहाँ जेल जाते हैं या नहीं। आगे की जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।